हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री वाला में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मोल होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा जो मैं दे रहा हूं। सपोज करो एक स्टूडेंट का घर यहाँ पर ए पर है और स्कूल है बी पर। ठीक, एक स्टूडेंट का घर कहाँ पर ए पर है और स्कूल कहाँ पर है बी पर। वो मॉर्निंग में इस घर से स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? घर से स्कूल जाता है। तो जब टीचर ने उससे पूछा, बेटा आपके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्या पूछा कि इस घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो उस स्टूडेंट ने आंसर दिया 15। क्या बोला उसने? 15। लेकिन इस जो नंबर उसने बताया है 15, इससे क्लियर नहीं होता है कि 15 किलोमीटर है, 15 मीटर है, क्या है। लेकिन जब स्टूडेंट ने एक यूनिट यूज की किलोमीटर, तो कंफर्म हुआ कि स्टूडेंट के घर और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 15 किलोमीटर है। ठीक सेम ऐसी एग्जाम्पल है जब केमिस्ट्री में आप किसी भी सब्सटेंस को यूज करते हो तो उस सब्सटेंस को यूनिट में लिया जाता है। जैसे 15 किलोमीटर वो चला या फिर डिस्टेंस है, सही। तो ठीक इस तरह जब आप किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं तो यूनिट यूज की जाती है मोल। तो मोल क्या एक यूनिट है किसकी? सब्सटेंस की। जैसे शुगर लेते हैं हम, और आपने क्या किया, शुगर लेकर उसमें वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब मैंने पूछा कि आपने शुगर कितना लिया, है तो सब्सटेंस। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो शुगर क्या है? सब्सटेंस है। आप मार्केट में चले जाओ, आप बोलो मुझे शुगर चाहिए, तो वो भी एक यूनिट पूछता है कि शुगर कितना चाहिए आपको, केजी में, ग्राम में। तो जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो शुगर आप लेते हैं मोल। ये क्या एक यूनिट है किसकी? सब्सटेंस की। इन द केमिस्ट्री क्या है? यूनिट है कि आपने शुगर लिया है 15 मोल, 10 मोल या फिर 5 मोल। तो बस मैं ये समझाना चाहता हूं, जिस तरह हम किसी नंबर के पीछे यूनिट का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह हम केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस जब हम यूज करते हैं तो यूज किया जाता है एक यूनिट जिसको बोला जाता है मोल। क्लियर हुआ? तो मोल इज a unit of the amount of substance which are used to participate in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन जो भी हो। अब मोल से दूसरी यूनिट होती है, एक तो हम ग्राम में भी यूज करते हैं, एक हम केजी में भी यूज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, लेकिन ज्यादातर हम मोल में यूज करते हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे अगर आपको समझना है मोल कंसेप्ट क्या है, तो आपको सबसे पहले जो फिजिक्स की जो 7 यूनिट होती है, जैसे मीटर है, सेकंड है, इनको समझना हो। ठीक सेम ऐसी एक यूनिट होती है केमिस्ट्री के अंदर जिसको बोला जाता है मोल। अब रहती बात यह है 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे मैंने पूछा भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। तो ठीक सेम मैंने पूछा 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो जो पार्टिकल्स की जो वैल्यू होती है
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका एटम। मैंने पूछा एक मोल में कितने एटम हो सकते हैं, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। या फिर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स। मैंने पूछा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो आप सेम वैल्यू रिपीट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये एक मोल में होती है वैल्यू पार्टिकल्स की। किसी भी सब्सटेंस की हम बात करते हैं, अगर हम उसकी एक मोल ले रहे हैं तो 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। इसका जो सेकंड नेम होता है एवोगाड्रो नंबर होता है। क्लियर। एक और बात, सपोज करो एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 है। मैंने कहा 0.5 मोल किसके इक्वल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.5 की मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करनी है। जो वैल्यू आएगी वो रहेगा 0.5 मोल में जितने पार्टिकल्स है। क्लियर। वो रहेंगे 0.5 में कितने पार्टिकल्स है। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। तो 1 मोल इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी मैंने डिस्कस किया था पार्टिकल्स में कुछ भी जैसे एटम है या फिर मॉलिक्यूल्स है और इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोल के अंदर एक मोल में इतने पार्टिकल्स या आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 मोल इक्वल है इतना, 0.5 मोल कितना होगा, या फिर और भी कोई डिजिट आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 से कर देंगे। तो जितने भी मोल दिए गए उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। मैंने अभी डिस्कस किया था मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की अमाउंट की यूनिट होती है, क्या है मोल, और वैल्यू किसके इक्वल होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसको फाइंड करने का होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट बराबर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। अगर आप किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। इसके किसी भी एलिमेंट का जो जिसका मोल मास मोल फाइंड करना चाहते हैं आप, ये फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूले हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड बराबर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर
मास। किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। क्या है? मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास। ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको समझना। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 12.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है किसका? 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या आपका कंपाउंड है? सही, क्या है? कंपाउंड। और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या? मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और 16 मल्टीप्लाई 3, 40 प्लस 12 बराबर 48, 60 100 AMU। AMU में क्या यूनिट होती है? किसकी? मॉलिक्यूलर मास की। तो नंबर ऑफ मोल, मास कितना आपका? 12.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100। तो कितना? 0.125 m। यह है नंबर ऑफ मोल। स्मॉल। किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एलिमेंट का फाइंड करना चाहते हैं तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एक एलिमेंट का मास फाइंड कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये जो वीडियो थी ये मोल कंसेप्ट के ऊपर थी कि मोल क्या होता है। मैंने आज डिस्कस किया है कि मोल एक किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की यूनिट होती है। जैसे फिजिक्स में होती है किस लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, टाइम की होती है सेकंड होती है। सेम इसी तरह होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो यूनिट होगी वो मोल होती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को शेयर और लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू।